अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है दिल्ली से। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगाई है। मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे। किसान संगठनों से चर्चा के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। जो अभी तक सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं बन पाई है, इसी को लेकर अब कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी जो है किसानों से चर्चा करेगी, तालमेल बैठाने की कोशिश करेगी किसान और सरकार के बीच। तो मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इस कमेटी में 4 लोग शामिल हैं। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे। किसान संगठनों से चर्चा के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु सर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है अभी। बिल्कुल पूनम, ये कहें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इन कानूनों पर जब रोक लगाई तो उन्होंने कहा है कि इन कानूनों से आम जनता प्रभावित हो रही है। जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है आंदोलन, तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना आगामी आदेश नहीं देता है, इस पर मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की लगातार जारी रहेगी। और उसके पूरा निर्णय होने के बाद एक 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है जो इन तीनों कानूनों का अध्ययन करेगी। इससे जो किसानों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वाकई में कितना उनके खिलाफ ये कानून है। ये सरकार जो दावे कर रही है कि ये कानून किसानों के हित में है, कानून को लागू करने के पहले उन्होंने किसानों के साथ बात की थी और केवल कुछ 2 या 3 राज्य के किसान इस आंदोलन के विरोध कर रहे हैं, बाकी पूरा देश के किसान आंदोलन कानून के समर्थन में, पक्ष में। तो ये तमाम जो तथ्य पक्ष विपक्ष द्वारा दिए गए उसको अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को और उसके बाद सुनवाई करेगा। उसके बाद अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन फिलहाल उसने जो है अपने आगामी आदेश तक के लिए इन तीनों कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है, जिस पर सरकार अड़ी हुई थी कि वो कानून पर को लागू करना चाह रही थी हर हाल में। वहीं जो पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो कह रहे थे कि तीनों कानून को वापस लिया जाए। वो इससे कम पर समझौते पर तैयार नहीं थे। और अभी जिस तरीके का ये मामला गतिरोध बना हुआ था, उससे नेशनल हाईवे पर चक्का जाम आंदोलन चल रहा था, उससे जनता प्रभावित हो रही थी। कई किसानों के मरने की बात भी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात ये कोविड काल में हो रहा है ये सब, जब कोरोना का इतनी तेजी से रफ्तार से फैल रहा है, कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, उस दौर में ये जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और उनने अभी आम जनता के व्यापक हित में इस कानून पर रोक लगाई है। पुनः जी प्रभु सर, जिस तरीके से मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया गया, कौन कौन इस कमेटी में शामिल होंगे? और साथ ही जो है अगर हम पिछले कई दौर की बातचीत देखें, सरकार अपनी जो है कानून लागू करने पर अड़ी हुई है और वहीं किसान जो है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया, तो क्या अब इसके बाद कोई उम्मीद जाग रही, कोई रास्ता निकलेगा या फिर अब आगे क्या परिस्थितियां और इस मामले में बन सकती हैं? देखिए पूरा में जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, इसमें कृषि अर्थशास्त्री गुलाटी जी है, भूपेंद्र सिंह मान है जो भारतीय किसान यूनियन के हैं। इस तरीके से अलग अलग वर्ग के 4 लोगों को लिया गया है। जो तो चलिए, किसान आंदोलन पर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले को सुलझाने के लिए किसान से चर्चा करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी बनाई गई, 4 सदस्यीय ये कमेटी है। 4 लोग इस कमेटी में शामिल होंगे। अलग अलग वर्ग के ये जो है कमेटी में सदस्य रहेंगे जो कि किसानों से चर्चा करेंगे। पिछले कई दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच विफल हो चुकी है। अब उसी मामले में जो है अब कमेटी बीच में मध्यस्थता निभाएगी और किसान और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी फिलहाल आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि
पिछले कई दौर की बातचीत में सरकार जहां एक तरफ अपनी बात पर अड़ी हुई है, तो वहीं किसान भी जो है लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और इसी के लिए अब कमेटी का गठन किया गया है। चलिए एक बार फिर से हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आगे क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं अब कमेटी का गठन होने के बाद, क्योंकि पिछले कई दौर की बातचीत विफल हो चुकी है। देखिए पूनम, सुप्रीम कोर्ट की जो आज की सुनवाई थी वो सुनवाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी लंच ब्रेक के लिए सुनवाई रोकी गई है। लंच के बाद फिर से सुनवाई अब शुरू हो गई है और जो किसानों की जो वकील है मैडम लूथरा, वो अपना पक्ष रख रही हैं कोर्ट के सामने। और जिस तरीके से किसान आंदोलन के टिकट कह रहे हैं कि आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा, ये तथ्य भी कोर्ट के सामने लाया जाएगा कि जब कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने के लिए आदेश कर दिया है कि आगामी आदेश तक वो इस कानून को लागू नहीं किया जाए और एक कमेटी भी उन्होंने गठित करा दी, उसके बाद ये किसानों का अड़ियल रवैया क्यों सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि हम देखें अगले 2-4 घंटे के अंदर कोर्ट इस पूरे मामले को देखकर और एक किसानों के खिलाफ या किसानों का जो अड़ियल रवैया उसको देखते हुए व्यापक जनहित में कोई एक आध और आदेश वो अपना पारित कर सकता है कि आंदोलन को समाप्त किया जाए, या नेशनल हाईवे छोड़कर कोई एक जगह निश्चित कर सकता है कि उस जगह पर बैठकर आंदोलन करें किसान, जो भी आंदोलन करना है शांतिपूर्ण ढंग से, जिससे आम जनता को कहीं कोई नुकसान ना हो, उनका कोई यातायात बाधित ना हो और उनके जो आंदोलनकारी है उनके पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध वहां पर हो। क्योंकि जिस तरीके से सर्दी के मौसम में वो बैठे हुए हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। जी, शुक्रिया प्रभु जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अभी लंच के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, तो आगामी आदेश का भी इंतजार है कि क्या कुछ कोर्ट जो है अपने फैसले में आगामी आदेश में कह सकता है। फिलहाल अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का, साथ ही मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन करने का भी जो है आदेश दिया गया है। कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे।